दोस्तों सोचिए, अगर आपने 2010 में सिर्फ 10,000 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास कितने रुपए होते? 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए। ये सवाल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी इन्वेस्टिंग की सोच बदल सकता है। आज हम कोई सपना या ओवरनाइट अमीर बनने वाली कहानी नहीं देखेंगे, बल्कि रियल डेटा के साथ समझेंगे कि टाइम और पेशेंस दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। मान लीजिए साल 2010 चल रहा है और आपने सिंपल सेविंग ऑप्शन जैसे बैंक सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। उस समय सेविंग अकाउंट्स में एवरेज इंटरेस्ट रेट लगभग 3 से 4% चल रहा था। अगर हम एवरेज इंटरेस्ट रेट 3.5% मान लेते हैं तो 2026 तक आपका 10,000 रुपए बढ़कर लगभग 16,000 से 17,000 के आसपास होता, यानी 16 साल में सिर्फ 6,000 से 7,000 का प्रॉफिट। अब आप कहोगे कि ये सेफ ऑप्शन है। ठीक है, मान लिया कि ये सेफ ऑप्शन है, लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो है। अब दूसरे ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की बात करते हैं। अगर आपने वही 10,000 रुपए एफडी में डाले होते तो यहाँ रिटर्न्स थोड़े बेहतर थे, लगभग 6 से 7% के आसपास। एफडी में 15 साल में आपका पैसा करीब 25,000 से 27,000 रुपए तक पहुंच सकता था, यानी 2.5 से 3 गुना। ये सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने से बेहतर है, लेकिन फिर भी पैसों की ग्रोथ में ऐसा करने से कोई बड़ा जंप नहीं दिखता। अब तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो वो है स्टॉक मार्केट। अगर आपने 2010 में 10,000 रुपए किसी ब्रॉड इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए होते तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो इसका एवरेज रिटर्न लगभग 11 से 12% रहा है। 12% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वही 10,000 रुपए आज लगभग 55,000 से 60,000 रुपए तक हो सकते थे, यानी बिना किसी शॉर्टकट के 5 से 6 गुना ग्रोथ। और ये पूरी तरह लॉन्ग टर्म डेटा पर बेस्ड है। अब सोचिए, अगर आपने सिर्फ एक बार 10,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं किए होते, बल्कि हर साल 10,000 रुपए SIP समझकर इन्वेस्ट किए होते तो 2010 से 2025 तक आपने कुल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और 12% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आज वो अमाउंट करीब 4 लाख के आसपास हो सकता था। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत, धीरे धीरे लेकिन बेहद पावरफुल ग्रोथ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर नंबर्स नहीं है, बल्कि आपका माइंडसेट है। 2010 में लोगों को मार्केट रिस्की लगता था। जब 2013 में गिरावट आई तो लोग डर गए, और जब 2020 में मार्केट फिर क्रैश हुई तो लोगों ने पैनिक सेलिंग शुरू कर दी। लेकिन जिन लोग ने पैनिक सेलिंग नहीं की, पैसों को मार्केट में इन्वेस्टेड रहने दिया, वही लोग लॉन्ग टर्म में असली फायदा उठा पाए। पर्सनल फाइनेंस साइकोलॉजी हमें अक्सर गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। हम डर के मारे पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते और पैनिक होकर की हुई इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, यानी हम मार्केट में सही समय तक टिक ही नहीं पाते और कंपाउंडिंग का असली फायदा मिस कर देते हैं। अब एक सिंपल सवाल आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या अगर आज आपको पैसों को इन्वेस्ट करना हो तो क्या आप लेट हो गए हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि 2010 में भी लोग यही सोच रहे थे कि अब तो देर हो चुकी है, और 2035 में भी लोग यही सोचेंगे। सच तो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो इन्वेस्टिंग करने का बेस्ट टाइम हमेशा आज ही होता है। कंक्लूजन बहुत सिंपल है, 10,000 रुपए का अमाउंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना इम्पोर्टेंट था आपका डिसीजन और पेशेंस। स्मॉल मनी जब टाइम के साथ जुड़ती है तो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आप भी परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो तो हो सकता है आप वही गलती दोहरा रहे हो जो लाखों लोग पहले कर चुके हैं। इसलिए छोटे अमाउंट से शुरू करें, लेकिन आज ही से शुरू करें। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी वीडियोस और प्रैक्टिकल फाइनेंस स्टोरीज पसंद आती हैं तो हमारे फिनो टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ हम सिर्फ पैसों की बात नहीं करते, बल्कि उसके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करते हैं।